हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं बेरोजगार युवा का फेक पॉडकास्ट फ्रॉम सतीश राय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। देश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। युवा सड़कों पे है और सरकार से नाराज है। युवाओं का पक्ष रखने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है एक बेरोजगार युवा को। स्वागत कीजिए बंटी बेरोजगार का। पहले तो देश में मुद्दे गर्म हैं और ऐसे में मेरा एक युवा के तौर पे आना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया प्रश्न कुमार जी आपका कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया। अबे किसने इसको इतना बड़ा मंच दे दिया? बे इधर लो, ये मेरा है। ये लो तुम छोटा सा मंच। वाह, हाँ, आज एक वेरी नाइस। युवा से उसका मंच छीना गया है बिल्कुल। और वो एक बड़ा मंच था सर। बंटी जी, मैंने सुना कि आप प्रोटेस्ट करने भी गए थे, आपकी कुछ सरकार से मांगे हैं। जी, ये तो पहले जो लीक हो रहे हैं उसको रोकिए आप, और क्या। सही बात है, पेपर लीक रुकना चाहिए इस देश में। पेपर लीक की खबर लीक रोकिए। अरे 25-25 लाख रुपए लग जा रहे हैं बच्चों के, और फिर पता चल रहा है कि खबर आ गई, लीक हो गई, कैंसिल। क्या मतलब इस बात का? एक मिडिल क्लास युवा का बाप कितना ही कमाता होगा सर? कितना कमाता होगा? 12-15 लाख सर साल का। उसे 25 लाख दिए हैं सर। उसकी कुछ उम्मीदें हैं। वो सारा पैसा कैसे कमाया होगा उसने, सब खराब हो गया है सर। आप कह रहे हैं कि आपने पेपर लीक किया है? और इसी की मैं मांग करने गया सर कि 25 लाख का जो नुकसान हुआ, सरकार एक कमेटी का गठन करे और हमारे पैसे हमें वापस दे, आहा, रसीद दे क्या पहले तो। बात है। आप थोड़े पागल किस्म के आदमी हैं क्या? इतने सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब उन्हें दोबारा री एग्जाम देना पड़ेगा। तो उनके लिए तो बढ़िया है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका और रिवीजन हो और जाएगा। तुम हमारा तो तुक्का था सर। कितनी बार 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 तुक्का लगेगा। तो आपने पेपर लीक किया? मैं और मेरे कजन, हम दोनों का 25-25 लाख का नुकसान हो गया सर। तो दोनों ने क्या अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस लीक? नहीं नहीं, सेम पेपर था। सेम पेपर लीक किया जी दोनों ने? 25-25 लाख रुपए दिया? जी। तो उसके पेपर से देख लेते ना भाई तुम। तो चीटिंग कर लो उसके पेपर से। वाह 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 चीटिंग वाह। करके पास हूं मैं। हाँ, मेरे चीटिंग बाप ने मत ये नहीं कीजिए। सिखाया हाँ मुझे। जरूर, पेपर सिंपल सी खरीदना बात है। जरूर सिखाया है। मैं चीटिंग करके नहीं पास होऊंगा। जब हूँ अपने मेहनत से, अपना मैं अपना पेपर मेहनत। जुगाड़ा, अपना पास हूँ। अगर तुम पेपर लीक करके डॉक्टर बन भी गए तो कैसे डॉक्टर बनोगे तुम? अच्छा डॉक्टर अच्छा, बनूंगा। डॉक्टर बन के करना क्या होता है? सफेद कोट पहनो, एक हेडफोन लटका लो और बोल दो हेडफोन, कि आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए। दैट इज तुम्हें लगता स्टेथोस्कोप। है कि डॉक्टर बस ये कहता है? सर, मैं इतना साइंस पढ़ा हुआ बंदा हूँ, मेडिकल साइंस को स्टडी किया है। हम्म। मैं ये क्यों बोलूंगा? मैं सीधे बोल लूंगा कि इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। ऐसे तो तुम लोगों की जान ले लोगे भाई। और जान ले लूंगा तो क्या गलत करूंगा? डॉक्टर भगवान का रूप होता है सर। अच्छा। वो जान ले वो सकता है। जान देता भी है। आप ये देखिए कि आजकल के मरीजों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता जा रहा है हम्म। कि डॉक्टर तो बचा ही लेगा। खाओ समोसे, पियो दारू, डॉक्टर बचा लेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। अब इनको मरने देना होगा, ऐसे डॉक्टर की जरूरत है। उससे क्या होगा ओ सर? बेड भाई, खाली होंगे और किसी जरूरतमंद को बेड मिल जाएगा। और कौन है वो जरूरतमंद? मैं और मेरी नर्स क्या करेंगे आप बेड पे? चुम्मा चाटी करेंगे, और क्या करेंगे। और आप बता रहे थे कि आप प्रोटेस्ट में गए थे तो आपको लाठी भी पड़ी। जी, ये देश की आजादी की लड़ाई है सर। हम्म। सिंपल सी बात है। मैं गया था प्रोटेस्ट करने। एक तरफ पुलिस वाले थे, हम्म। एक तरफ हम प्रोटेस्टर्स थे सर। अब मेरा दोस्त रमेश हम्म। मेरे साथ ही तैयारी करता था, वो भी था वहां पे। डॉक्टर की तैयारी करता था? नहीं, वो पुलिस की तैयारी करता था, उसका हो गया था तो उधर वो लाठी लेके खड़ा बहुत था। सही। अच्छा। और मेरा एक नंबर से रह गया था पिछले साल, तो मैं इधर पिटने के लिए खड़ा था सर। मतलब उसकी नीयत देखिए कि सामने लड़कियां हैं, बूढ़े हैं, उनको साइड हटा के हम्म। उसने मेरे को मारा सर। तो आपके दोस्त ने सरकार के दबाव में आपको लाठी मार दी? सरकार के दबाव में नहीं सर, ये निजी दुश्मनी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे लगता है कि जब भी मैं मीट बनाता था, हम्म। उसको लेग पीस नहीं देता था, लेग पीस मैं रखता था। अच्छा। लेकिन उसके अंदर वो गुस्सा रह गया सर। हम्म। कुछ और भी लॉजिक। उसने जो लाठी बरसाई है सर, हम्म। कुछ भी वो लॉजिक। सीधे कह भी देता ना मेरे से हम्म। कि भाई मेरे को मीट बना के लेग पीस दे दो, मैं खिला देता।
वो कहे तो सही कि भाई गुस्सा जो है लेग पीस का है, मामला लेग पीस का है, बात वहां पे अटक गई है। फिर क्या हुआ? उसने मेरा लेग पीस पीस कर दिया सर। तो इससे जो एक बात मुझे समझ में आई कि आपने पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। जी की थी। क्यों नहीं हुआ था आपका 1 नंबर से? अब पता नहीं सर, बोल रहे हैं कि आईसाइट कमजोर है, तो कभी स्टेमिना चेक करके हटा दिया। स्टेमिना कैसे चेक किया आपका उन्होंने? अरे छाती चेक किया, ठीक है सर, हम्म। आपने कच्छे में हाथ क्यों डाल दिया मेरे? ये कैसी बहाली चेक कर रहे हैं? ये कौन सा स्टेमिना आप चेक कर रहे हैं? क्या उधर चेक कर लिया आपने कि मेरे को निकाल दिया? तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप एक अच्छे में हाथ डाल दिया? 2 सेकंड के लिए डाला था, ये बात नहीं पसंद आई। कम से कम अब डाल ही दिया है तो। तो ये करप्शन कैसे हुआ? ये करप्शन नहीं है। कैसे? आपकी आंख कमजोर है तो आप फोर्स में नहीं जा सकते, आपके हाथ कांपते हैं, आप डॉक्टर नहीं How बन do सकते, you आप shoot पढ़ने में if कमजोर है, आप आईएएस your नहीं बन eyesight सकते। is weak? तो सारे काबिल लोगों को नौकरी मिल जाएगी और नाकाबिल लोग? तो ऐसा ही तो होना चाहिए। Yeah. सर जिसका दिमाग तेज है वो तो कुछ भी कर लेगा, जिसका दिमाग कमजोर है, जो नाकाबिल है, उसको नौकरी की जरूरत है ना। पढ़ने लिखने वाले लड़कों, तेज लड़कों को आप बॉर्डर पे भेज दिए हो, और कमजोर छात्र हमारे जैसे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं खूब। उल्टा होना चाहिए ना, कि वो लोग एंजॉय करें। वो एंजॉय करें, वो तेज लोग हैं, वो हम पढ़ते लोग लिखते कमजोर हैं लोग हैं, हम इसलिए जाके ताकि बॉर्डर पे अच्छी उनकी रक्षा नौकरी करेंगे। मिले। हमको नौकरी की जरूरत है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पेपर लीक क्यों करना पड़ Yeah, गया। बिल्कुल। सच सच बताइए, हम्म। आप पेपर लीक करके पास हो जाते? कैसे हो पाता सर? हम्म। जो पेपर मिला था हम्म। उसमें 100 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन हमारे मैच हुए। अच्छा, जी, 70 नहीं मैच हुए। ये भी करप्शन हो गया एक। ये भी करप्शन हो गया। तो उसके हिसाब से मेरा बस इतना है, सुप्रीम कोर्ट से मैं गुहार लगाता हूं कि 70 जो क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन का मेरा पैसा वापस हो जाए। अच्छा, 70%, 14 लाख मेरा बनता है, मेरा वापस कीजिए। तो शिक्षा व्यवस्था से आपको प्रॉब्लम है? जी, एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? तो मतलब आपको लग रहा है वो कुछ नहीं कर रहे हैं? इससे बेहतर तो मैं कर दूंगा। तो अगर आपको एक दिन का शिक्षा मंत्री बना दे, जी, क्या करेंगे आप? रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन कर देंगे? जी, अरे अभी तो आप शिक्षा मंत्री बने हैं, कुछ कीजिए तो पहले। ठीक है, एक दिन का शिक्षा मंत्री। सबसे पहले मैं गया ऑफिस, हाँ। ऑफिस में जितनी कीमती चीजें हैं उसको अपना बैग में रख लिया, अच्छा। उनका गाड़ी उठाया हम्म। और गाड़ी लेके चला गया नेपाल, गायब। और अगले दिन से फिर वो आ जाएगा ऑफिस, तो मैं तो अपना व्यवस्था करूं। अरे तो देश के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? क्या कर सकता हूं? कुछ रिफॉर्म करो, कुछ लाओ, कुछ नियम कानून, क्या बनाओगे? ठीक है, मैं सभी एग्जामिनर्स को बुलाऊंगा, बोलूंगा कि यहीं मेरे ऑफिस में ही पेपर बनेगा, कोई अलाउ नहीं होगा उसे देखने के हाँ, लिए। ये हुई बात। और सारा पेपर मैं देख लूंगा हम्म। और जाके अगले दिन एग्जाम दे दूंगा। अब बन जाऊंगा कुछ। क्या बन जाओगे? कुछ भी बनूंगा, शिक्षा मंत्री तो नहीं बनूंगा, पढ़ा लिखा आदमी हूं यार। आप नौकरी की बात कर रहे थे अभी, जी, क्या पढ़ाई की है आपने? इंग्लिश ऑनर्स इन बीए सर। ओह, फैंटास्टिक। और आप तुम्हारी माँ fantastic। मेडिकल कितने? साले व्हाट द हेल मैन, आई वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग यू। आए सर, आपने इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया है ना? इंग्लिश नहीं आती आपको? तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश किया है ना, तो आप कुछ हिंदी बोलिए, उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपसे एक राम, सवाल राम, पूछता हूँ। राम। जी, इसको ट्रांसलेट कीजिए कि बाहर बारिश हो रही है, मैं नहीं आ सकता। मदर इज सिक। मदर मदर कहाँ से आ गई बीच में? अरे भाई, बारिश हो रही है, मम्मी बीमार पड़ जाती है, तो एक ही बात है ना, आपको बाहर नहीं जाना है। चलो दूसरा बताओ ट्रांसलेशन कि करना था आपको। बारिश रुक गई है, मैं बाहर आता हूँ, इसका ट्रांसलेशन करें। इसका ट्रांसलेशन करो। मदर इज फाइन नाउ, कांट कम। अब मदर कैसे फाइन होगी तुम्हारी? अभी तो बीमार हो गई थी। तो बारिश रुक गई, मेरी मम्मी ठीक हो गई, सिंपल है, तो मैं नहीं जाऊंगा बाहर। तो बाहर क्यों नहीं जाओगे जब ठीक हो गई मम्मी तुम्हारी? तो चाय पकौड़े बना रही है, वो छोड़ के मैं बाहर चले जाऊं? अबे फिर आपको नौकरी चाहिए जी, आप अपनी सीवी दिखाइए, क्या पता मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ नौकरी में। लीजिए सर, सीवी क्या सीवी है? कहाँ रखे हुए हैं? ये कहाँ पे रखा है तुमने सीवी? ये तो किसी का लव लेटर है। अरे सर, ले ले ले, गुड्डू प्रेमी का लव लेटर है पूजा के लिए। वो क्या है ना, गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज अलाउड नहीं है ना, तो मेरे को भेजा है देने एक के लिए। मिनट, तो तुम भी तो आप बॉय। कैसे जाएंगे फिर गर्ल्स हॉस्टल में? वो मेरा लुकआउट है। सीवी दीजिए मुझे अपनी। अरे ये किसकी सीवी है भाई? ये किसकी सीवी है? सर ये पूजा की सीवी। अरे क्या बकवास है, अपनी सीवी दो ना भाई। लीजिए।
भाई टी शर्ट है, तहखाना है, क्या है? इसमें लिखा है कि तुमने पिरामिड स्कीम भी बेची है। यस, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी 12th के बाद। 3 लोगों को बेचना था, सिर्फ मैं 2 ही लोगों को बेच पाया उसमें। किसको बेचा आपने? मम्मी पापा को बेचा था। तो उन्होंने आपकी स्कीम खरीद ली? नहीं, उनको नेपाल में बेच दिया था। 3 लोगों को टोटल बेचना था, लेकिन वही है कि वो लोग डिलीवरी अच्छे से हुई नहीं, तो वो लोग छूट के आ गए। अच्छा, और यहाँ पे क्या? मेंशन है कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हो। देखिए, कंटेंट क्रिएटर तो बनना ही पड़ता है हर किसी को आज की डेट में। आपका कोई वीडियो चला है? जी, 5 मिलियन व्यूज आए हैं इस क्या पे। बात है, दिखाइए जी, जरा, वीडियो ये दिखाइए देखिए, अपना। ये देखिए। इसमें तो एक आदमी है जो कुत्ते का मुंह चाट रहा है। हाँ, तो मैं ही तो हूँ वो। ये आप हो? हाँ, तो उसी पे तो व्यू आए हैं। देखिए, लिखा भी है, मनचले को मोहल्ले वालों ने पीटा, 5 मिलियन व्यूज। अच्छा, देख तो ये आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी है। जी। तो किसी ब्रांड ने आपको अप्रोच किया अभी तक? या वो विराट कोहली फैन हूँ ना मैं, बायो में लिखा हुआ है। अच्छा, तो 18 का आया था, क्या आया था? 50,000 रुपये देंगे, जूता मत पहनना हमारा। अच्छा, मैंने मना कर दिया सर। क्यों? एक कोहली जैसा जूता युवा मत पहनना अपना हमारा। देश छोड़ के इंग्लैंड से भारत आ रहा है जूते बेचने, और हम जूता खरीदे भी ना। सही बात है। और मैं इसमें देख रहा हूँ कि आपने पीएचडी भी की है। क्या सब्जेक्ट था आपका? सर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया से मैंने बलिया? पीएचडी की है, जिसमें 2 पेपर स्टैनफोर्ड पब्लिश किए यूनिवर्सिटी नेचर ऑफ बलिया। मैगजीन में। तो किस बारे में थे पेपर्स? सर, इट्स अबाउट बिहेवियरल चेंजेस आफ्टर अल्कोहलिज्म। ओह, सर, इस पेपर में मैंने ये प्रूव किया था कि अगर आप 60-60 ml के 3 पैग पीने के बजाय 30-30 ml के 6 पैग पिए तो ज़्यादा नशा होगा। अच्छा। और इस बात को मैंने प्रूव करने ये के लिए इस एक इस लैब पे में पीएचडी की थी 2 इन्होंने। ग्रुप में लोगों को बांटा। हम्म, एक ग्रुप में 4 लोगों को बैठाया, एक ग्रुप में मैं खुद दारू लेके बैठा अकेले? अकेले। उधर मैंने 60-60 ml के पैक पिलाने शुरू किए, हम्म, और इधर मैं 30-30 ml के पैक पी रहा था। कितने पैग पिए होंगे लगभग आपने? उनको 3-3, मैंने 6 पी लिए थे। हम्म, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिन लोगों ने 60-60 ml के पैक पिए, हम्म, उनको पकड़ के मैंने पीट दिया। पीट दिया? जी। किस वजह से पीट दिया? मैंने उनका एक पैक पी लिया था, तो झगड़ा हो गया, तो मैंने उनको पीट दिया। इससे फिर क्या प्रूफ हुआ? नहीं, प्रूव तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक झगड़ा हो गया। तो ये जो आपका रिसर्च पेपर है दारू के ऊपर, इसका क्या इस्तेमाल है? अगर सरकार को कोई इस्तेमाल करना पड़े तो क्या करेगी इस रिसर्च का? सर, मैं सूंघ के बता सकता हूँ कि कौन सी ब्रांड की दारू है। अच्छा, आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं? जी। सरकार इसे मुझे एक्सपर्ट नहीं, पोलिंग बूथ पियक्कड़ पे बोलते भेज हैं। सकती है। हम्म, मैं वोटरों का मुंह सूंघ के बता दूंगा हम्म। कि ये विपक्षी नेता ने पिलाया है, तो आप उसको बैन कर दीजिए वोटिंग से। लेकिन इस काम के लिए तो सरकार के पास सरकारी कुत्ते भी हैं। कुत्ता सूंघ के ब्रांड थोड़ी बता पाएगा कि ये ब्लैक डॉग है। वो तो साला खुद ब्लैक डॉग है। अच्छा, आप इतना स्पेसिफिक हैं, आप ब्रांड भी बता देंगे? ब्रांड बता देंगे, किसी भी देश का हो। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको अभी एक दारू का सैंपल दूं, हम्म। आप उसे सूंघ के बता देंगे कि वो किस ब्रांड का है? बिल्कुल। एक सैंपल लाओ भाई, 30 ml का। ये लीजिए। इंटरेस्टिंग, काफी एक्सपर्ट लग रहे हैं आप। नीचे रख दिया आपने? सोच रहे हैं कुछ? लग रहा है काफी रिसर्च की है आपने इसके ऊपर। ओह, ये क्या निकाल दिया आपने? चखना क्यों खा रहे हैं आप? दारू पी ली? अरे आप सूंघने वाले थे दारू, चखना भी खा लिया? अरे, फिर पी ली? पूरी पी गया, पूरी पी गया। क्या बदतमीजी है ये? आपने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि आप दारू सूंघ के बताएंगे। बता दूं तुझे? बिल्कुल। हाँ, बताइए। तुझे बता दूं? बताइए, आपने प्रॉमिस किया लैंग्वेज ही था। बदल गई भाई। हल्दीराम। चखना मत बताओ मुझे, दारू अरे बताओ, दारू नमकीन कौन सी नहीं ब्रांड की है? बतानी है। अच्छी ब्रांड की है सर ये। आप इसको 2-3 पैक और पिलाइए, मजा आ जाएगा, नशा बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारे उस अरे क्लेम का क्या नाम हुआ कि बता मैं रहा सूंघ था के बता ये, दूंगा? पर तो सरकार के क्लेम का क्या हुआ कि इतनी नौकरी दे दूंगा? ये क्या बात हुआ? ये तो सटायर हो गया। इसी बात पे हो जाए सर। लाओ 2 पैक लाओ। आपने पिए सर? 6 पैक लाओ। आजकल एक मुद्दा वाह। बहुत गर्म है। सरकार इथेनॉल मिला रही है पेट्रोल में। जी। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे बहुत हैं। गर्म मुद्दा है ये। आप क्या मानते हैं? सर, मुझे लगता है ये एक बहुत सही चीज़ है। युवाओं को रोजगार का एक मौका मिला। मैंने तो इथेनॉल बनाने का स्टार्टअप भी खोल दिया क्या? है। आप इसको समर्थन देते हैं? मैं समर्थन देता हूँ, क्योंकि सर देखिए, इथेनॉल घर पे बनाना बहुत आसान है। कोई भी अब ईंधन बना सकता अरे है।
आप घर पे इथेनॉल बना लेते हैं? जी, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप 1 लीटर गन्ने का रस लीजिए, अच्छा। उसमें आप 5-6 आइस क्यूब्स डालिए और उसको हम्म। गैस पे चढ़ा दीजिए उबलने तक। अच्छा। फिर उसमें आप लौंग, लहसुन और इलायची का तड़का मारिए। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। फिर उस पे आप 1 लीटर गन्ने का पेट्रोल रस, मिलाइए, हम्म। फिर उसको आप छान लीजिए उसमें हम्म। तड़का। और वो आप डाल दीजिए गाड़ी में। अच्छा। फिर देखिए गाड़ी कैसे भागती है, बोले क्या डाल दिया भोसड़ी के ये। तो 1 लीटर पेट्रोल से आप लगभग कितना एथेनॉल पेट्रोल बना लेते हैं? सर 1 लीटर पेट्रोल में कम से कम 200 ml इथेनॉल तो बन जाता है। फिर तो आपको इस आइडिया से बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ होगा। नहीं सर, मेरा आइडिया सरकार ने चुरा लिया और एक गन्ना भी चूस के भाग गई। अच्छा, तो ये सरकार को आइडिया आपसे ही मिला है। सरकार जी, ने चुरा मेरे लिया से गन्ना जो E20 भी का भागे। आइडिया मिला है उनको। मैं आपसे ये समझना ओहो, चाहता हूँ कि क्या पेट्रोल की कमी की वजह से E20 को प्रमोट किया जा रहा है? सर पहली बात मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल रियली? निकलता है देश में, हमारे देश में? निकलता है। ये बात आपको कैसे कौन पता? सा कुआं है सर भाई मैंने एक पेट्रोल प्रोजेक्ट में वाला? निकाला था। तुमने एक प्रोजेक्ट में पेट्रोल निकाला था? जी तो कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, को समझाओ। सर, सबसे पहले आपके गांव में कोई ट्यूबवेल तो होगा। हाँ, गांव में होगा। आप ट्यूबवेल के पास जाइए, हम्म। इतना लंबा पाइप लीजिए, इतना लंबा? इतना 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 लंबा? ट्यूबवेल में, ठीक है। और ट्यूबवेल के पास जो बाइक खड़ी है हम्म। उसमें डाल दीजिए, ऐसे निकालिए, पेप्सी की बोतल में अपना 1 लीटर लुक 1 एट लीटर हिज लीटर अगर आप पेट्रोल फेस। निकालेंगे तो कितने गैलन का भंडार हो जाएगा पता है? आपकी बातें सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि आपका कोई भी स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, आप लीगल बिल्कुल नहीं हो कीजिए सकता चीजों है। को ना। मतलब? सर मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है हम्म। डिजिटल इंडिया का, हम्म। बदलते भारत की पहचान। हम्म। और इसमें जो हमारी भाभी लोग हैं, भौजी लोग हैं, हम्म। उनको स्वरोजगार मिलेगा। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। क्या है बिजनेस आइडिया? lmd.com, LMD.com? ये क्या है? lickmydhodi.com। ये क्या बकवास है? भौजी लोग अपने ढोड़ी का पिक अगर अपलोड करें, हम्म। कितने लोग उसको लिक करने के लिए तैयार हैं सर। ये क्या अश्लीलता है? ये कैसा बिजनेस आइडिया है? विदेशों में फीड पिक्स बेचे जा रहे हैं, आपको पता है ना, इसलिए इंडिया आगे नहीं जा रहा है। ये तो भौजी लोग का सारा जवानी खराब हो गया आप लोगों के चक्कर में। तो आप भी फीड के पिक्स भेजिए ना इसमें। भौजी का फीट देख के सिर्फ पैर छूने का मन कर जाता है, लेकिन ढोड़ी देख के चाटने का मन करता है। तुम्हारी सोच ही गंदी है क्या प्रश्न कुमार? लाइक बोला था मैंने, likemydhodi.com, लिक नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने गलत आदमी को मंच दे दिया। एक बेरोजगार बिल्कुल। होने के नाते आप अपने रोजमर्रा के स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए। सर रोजमर्रा का तो यही है कि रोज मरा रहा हूँ। क्या मतलब? एक तो हमारे पास नौकरी नहीं है, ऊपर से सरकार ने सड़क लंबी कर दी है। सड़क लंबी कर दी? क्या मतलब होता है पहले 50 रुपए का पेट्रोल भरवाता था तो हम्म। मैं सेक्टर 2 तक चला जाता था, अच्छा, अब सिर्फ सेक्टर 5 तक जा पाता हूँ। तो 5 तो 2 से ज्यादा होता है ना? सेक्टर 5 में ही रहता हूँ मैं। अच्छा, तो यही स्ट्रगल है आपका? अरे सर, शाम को अगर एक बार गेड़ी मारने चले जाओ तो 200 रुपए कैसे फूक जाते हैं पता ही नहीं चलता। मोमोज हो गए हैं 80 तो रुपए के। गेड़ी तो मारने गेड़ी क्यों जा मारने रहे जाते हो? क्यों हो तुम? सर अगर मैं गेड़ी नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा सर। गेड़ी किसी के लिए लॉयल नहीं होती सर, उसे कोई भी मार देगा। आई बात समझ में? सर मैं रोज दिन में 2 गेड़ी तो मारता ही मारता हूँ। अच्छा। मैंने तो बुखार में भी गेड़ी मार रखी इसीलिए है, लेकिन सर इसीलिए तुम्हारा खाली पेट करियर कभी तुम्हारी गेड़ी नहीं मार रहा मारता। है। क्यों? चक्कर आ जाता है सर एकदम। ये आप कौन से गेड़ी की बात कर रहे हैं? आप समझ जाइए, देखिए, मैं ऐसे गेड़ी वेड़ी नहीं मारता हूँ। बाइक पे गेड़ी मारने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप वो जो घर में गेड़ी मारते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कौन से घर में गेड़ी कौन मारती सी है? गेड़ी? कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं आप? अश्लील क्या है इसमें? डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि आप 2 बार हफ्ते में गेड़ी कर सकते हैं सब। क्या कर सकते? कौन सा आओ, डॉक्टर ये बोल रहा है? डॉक्टर कॉमोटर्स की मास्टरबेशन। बात कर रहे हैं आप? खैर, आप अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बता रहे थे। सर एक युवा का कितना खर्चा है आपको पता भी है? कैसे खर्चा है, कुछ सर समझाइए। मेंटल हेल्थ पे। तो क्या करते हैं आप अपने मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए? सर मैं, जो डॉक्टर साहब हैं, हम्म। उनके पीछे एक ठेका है, वहां से बियर उठा के पीता था। उससे आपका मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ, नींद आ जाती थी। अब क्या हो गया सर, इंसान मैच्योर हो गया साहब। हम्म। अब चाहिए विस्की। अब विस्की है महंगी, फिर ओल्ड मॉन्क की आदत लग गई। फिर? ओल्ड मॉन्क पीते पीते पता चला यार कि नहीं यार, दारू में भी वो बात है, दिमाग को कुछ चाहिए।
फिर सर गांजे की आदत लग गई। अच्छा। अरे अब ये हद हो गांजा गई। साहब 1000 का माल पेडलर 1500 का दे रहा है। सर पिछली बार वो 1000 का बोल के उसने एक घटिया सा माल दे दिया था। अब सरकार का आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है ना आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। आप वहीं सरकार विदेशों में डिस्ट्रीब्यूट चले कर रही है जाइए, आपको लिख के गांजा। देते हैं THC इतना % है, इसमें सताइवा इतना % है, और हम यहीं पे रह गए। अरे हरा माल है ना, हाँ हरा है, ले जाओ। चुपके से ले जा रहे हैं। वहां पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है विदेशों में। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी यही हो जाए, लीगल हो जाए ये? सर बिल्कुल लीगलाइज हो। वाह इससे जो टैक्स का पैसा भाई आएगा, वहां। आप सोचिए कितने आंसू गैस के गोले उससे छोड़े जा सकते हैं, कितनी लाठियां मारी जा सकती हैं, और मतलब उसका कितना इस्तेमाल हो सकता है। जी। इसमें सरकार का फायदा है। इसमें सरकार का फायदा है? जी। कैसे? जब मैं गांजा पी के पड़ा रहता हूँ ना सर, तब कोई आवाज उठाने नहीं जाता। मैं जब आपकी अभी CV देख रहा था तो मैंने गौर किया कि आपने कोई इंटर्नशिप नहीं कर रखी है, जबकि जब आप विदेशों में देखिए तो वहाँ बच्चे कम उम्र से ही पिज़्ज़ा, मैकडी में इन सब में काम करने लगते हैं। मैंने भी किया सर, लेकिन नहीं काम करता इंडिया में ये सब। कैसे, क्या किया आपने? मैंने पान की दुकान पे इंटर्नशिप की थी। अच्छा, क्या करते थे आप वहाँ पे? मैं लोगों को रास्ता पान की बताता था दुकान पे ताकि पान इंटर्नशिप। वाला पान बनाए, अच्छा, डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब ना हो। फिर मैंने सर उसके उस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया। मैंने एक ऐप बनाया जिससे लोगों को रास्ता पता चल जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। कौन सा वो ऐप ऐप? जैसे ही आप खोलेंगे उस पे एक नंबर फ्लैश होगा, मेरा नंबर है वो। आप उस पे कॉल कीजिए, मैं उठाऊंगा, आपको रास्ता बता दूंगा। तो यही था ऐप में? जी। खैर, तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई क्या उस जॉब में? उस जॉब में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई सर, फिर AI आ गया। वही मैं सोच रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने नहीं, में। अरशद इकबाल वो पान वाले की दुकान के सामने आ गया और उसने एटलस मैप्स की दुकान खोल दी सामने। अच्छा। अब कोई रास्ता ही पूछने नहीं आता, उधर ही जाके मैप खरीद लेता है। तो ये रीज़न था कि आपको फिर जॉब छोड़नी पड़ी? जॉब छोड़ने का रीजन कुछ और था सर। क्या हुआ, एक दिन एक 6 फुट 5 इंच का लड़का आया मेरे पास। उसने मुझसे पूछा कि ये बी विंग किधर पड़ेगा, कमला निवास। अच्छा। मैं समझ गया, उधर तो मेरी पूजा रहती है, आपकी पूजा? मतलब एक क्रश है मेरी। अच्छा। तो मैंने पूछा कौन सा उसमें फ्लैट नंबर, बोला 1603। ओह। कहा अरे ये तो पूजा का आशिक है। वो मुड़ा, मैं देखता हूँ उसके जेब में पीछे कॉन्डम का पैकेट। फिर आपने क्या किया? दिमाग लगाया। क्या बात है। मैं गया और उसके पीछे से कॉन्डम का पैकेट निकाल के फेंक दिया। फिर क्या हुआ? पूजा प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा। और उन लोगों की ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। और उस दिन मैं समझ गया कि भारत में पार्ट टाइम जॉब्स काम नहीं करते। कभी शादी का ख्याल आता है आपके मन में? नहीं, शादी की एज तो बीत गई सर। तो शादी करेंगे कि नहीं करेंगे आप? करेंगे, एक बार जॉब लग जाए उसके बाद तो करेंगे। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, एक लड़की तुमको है, उसको जॉब रिश्ता मिलेगी? दिलवा देंगे। क्या नाम है इस लड़की के, जान सकते हैं? सोनम बाजवा। सोनम बाजवा? सोनम बाजवा तुम्हें क्यों पसंद करेगी? सोनम बाजवा मना कर देगी, मेरी नौकरी लग गई अगर सरकारी नौकरी, मना कर देगी सोनम बाजवा। वो सोनम पागल बाजवा? है इतनी अरे कि बेवकूफ। सरकारी नौकरी वाले को मना करेगी। महीने का बंधा हुआ पैसा जब आएगा ना, पागल हो जाएगी। और किस चीज का फॉर्म भरा है तुमने? बिहार सचिवालय चपरासी। चपरासी? जी। कितना कमाओगे तुम चपरासी बनके? करोड़ों करोड़ों कैसे कमाओगे? अंडर द टेबल कमाऊंगा सर। और कहीं मंदिर में जॉब लग गई तो फिर तो भगवान ही बचाए अपने आप को। तो तुम मंदिर से चोरी करोगे, भगवान के पैसे चुराओगे तुम? अरे क्या हो गया, चुरा लिया तो वो क्या करेंगे पैसा भगवान? वो लेके मार्केट जाएंगे, भगवान जी मोल भाव करेंगे मार्केट में कि ये सामान इतने का दे दो, और कोई पैसा लेगा भगवान जी से? वेरी गुड सटायर। इसलिए हम ले लेंगे उनसे। कभी मरने का ख्याल नहीं आया आपके मन में? कोशिश की थी सर। अच्छा, तुमने कोशिश भी की है? गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पे गया था अच्छा। और उसको बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में पता है। उसने क्या किया? मुझे लगा मुझे धक्का दे देगी, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, लेकिन वो कूद गई, वो मर गई। फिर कभी ख्याल नहीं आया आपके मन में? एक बार और आया। फिर क्या That's किया? also a very good मैंने दिल्ली satire. में रोड रेज कर दिया सर। एक गुज्जर की गाड़ी ठोक दी। फिर तो आपको बहुत मार पड़ी होगी। मेरे को लगा मैं मर जाऊंगा, इतना मारेगा वो मुझे, गुज्जर। लेकिन गुज्जर गे निकला सर। गुज्जर गे नहीं होते? पाकिस्तान के होते हैं सर। तो ये आपकी आखिरी कोशिश थी? किसने कहा उसके बाद मैंने एक गुज्जर आखिरी गे कोशिश नहीं फिर से होते? की। मैंने कहा पापा के हाथ मारूंगा। कैसे? पापा पंखा ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पिलास मांगा, मैंने जानबूझ के पेचकस दे दिया। ओह माय गॉड। मुझे लगा पापा पेचकस मेरे गले में भोंक देंगे
और मैं वहीं मर जाऊंगा। फिर क्या हुआ? भाई बाप निकल इतना जाएगा, कुछ बेरहम निकल तो जाएगा नहीं सर। अब तो होता। ऐसे डॉक्टर आ गए हैं, निकाल देंगे। सर एक बार स्माइल कीजिए। आप फोटो ले रहे हैं मेरी? आपके पास इतना महंगा फोन जबकि आप एक बेरोजगार हैं, तो ये फोन कैसे अफोर्ड किया आपने? एब्सोल्युटली। सर सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे पापा पापा किस देंगे? बेरोजगार नहीं है। तो आपने उनसे पैसे लिए? लेना जरूरी था सर, अच्छा। क्योंकि जितने सक्सेसफुल लोग हैं, हम्म। चाहे स्टीव जॉब्स हो गया, टिम कुक हो गया, टेक्निकल गुरुजी हो गए, सब आईफोन चलाते हैं। वैसे ये फोन कितने का पड़ा आपको? 1.5 लाख। तो आपने पापा से 1.5 लाख रुपए ले लिए? नहीं, गाड़ी रखी हुई थी। हम्म। मैंने कहा मोहल्ले को दिखाने के लिए गाड़ी आपने रख रखी है, चलाते तो है नहीं आप, हम्म। और आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। गाड़ी मैंने बेचने के लिए बोल दिया। फिर पापा ने क्या बोला? पापा ने बोला नहीं, गाड़ी नहीं बेचूंगा, ये मेरी शान है। हम्म। मैंने कहा आपके बाप ने भी देखी है कभी गाड़ी? फिर आपके पिताजी मान गए? वही रोना धोना हुआ। हम्म। फिर मैंने अपने आंसू पोंछे, हम्म। उन्होंने अपना जूता पहना, हम्म। और फिर बेचा। 1.5 लाख की गाड़ी थी सर, 2.5 लाख मिल गए। 2.5 लाख कैसे मिल गए गाड़ी के? टंकी फुल थी ना सर। अच्छा, 1 लाख का पेट्रोल। तो फिर आपने वो, तो एक मिनट, ये 1 लाख रुपए क्या किया आपने? 1 लाख मैंने अपने पापा को दे दिया सर। हम्म। मैंने कहा कि इसको बचाइए, भविष्य में एक गाड़ी खरीद लीजिएगा, हम्म। फ्यूचर का सोचिए थोड़ा, 1 लाख क्योंकि से? मेरा फ्यूचर तो देखिए इससे सेट हो गया है। तो इससे आप कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ तैयारी करेंगे, कैसे? मेरी अरे फ्यूचर घंटा। गर्लफ्रेंड सेट हो गई है इससे, तो वो मेरी फ्यूचर है ना सर, फ्यूचर वाइफ है। आपने गर्लफ्रेंड को सेट करने के लिए आईफोन लिया है? तो इसमें फैक्ट्री सेटिंग सेट करने के लिए मैंने आईफोन लिया है। आदमी कुछ आईफोन लिया है तो सेक्स वैक्स करेगा कुछ। तो आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर की तैयारी, मुझे लगा पढ़ने लिखने एग्जाम की तैयारी के लिए अरे लिया। तो भाई सेक्स मिलेगा आईफोन तभी तो लेने मैं से फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, अभी तो सारा ध्यान एक ही जगह पे रहता है। कितना मुश्किल है पैसे कमाना, आपको ये बात समझ में आती है कितना मुश्किल है? सुबह 6 बजे मेरा बाप उठ के जाता है, 7-8 बजे निकल जाता है, और फिर रात के 8 बजे आ जाता है। तो ये इतना, ये क्या मुश्किल है? अरे आईफोन का इस्तेमाल आपको अच्छा। कुछ पढ़ने लिखने के लिए करना चाहिए, एग्जाम की मैं तैयारी के लिए करना चुतिया चाहिए। भूस बीच पढ़ने के वाला स्लॉट लड़का में सर कितना काम एग्जाम्स होता है तक भी पता पढ़ है? लेगा, उसको आईफोन पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में सर? ये चीज खास कामों के लिए है। लौंडियाबाजी के लिए। तो कुछ इसका फायदा हुआ? लड़की इंप्रेस हुई? बेरोजगार से नहीं पढ़ती सर। क्यों नहीं पढ़ती? कितने ही दिन आप किसी को चूतिया बना लेंगे, उनको आखिर का सच पता चल जाता है। मैं कितने दिन बोलूंगा कि कॉल पे हूँ, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, कॉल पे हूँ, कॉल ले रहा हूँ, उसको पता चल जाता है। जब वो कॉल लगाती है मेरा कॉल लग जाता है, ये साला किस कॉल पे रहता है। अच्छा। एंड व्हाट शी इज लुकिंग फॉर आई कांट गिव हर। व्हाट शी इज लुकिंग फॉर? और कैसा? आप एक बेरोजगार हैं, दिन भर घर पे रहते हैं, तो पिताजी से आंखें कैसे मिलाते हैं? कैसा रिश्ता है आप दोनों का? कोई रिश्ता नहीं, नफरत का रिश्ता है। नफरत का रिश्ता? आपकी कोई इज्जत नहीं होती घर पे? इज्जत ऐसी बात है कि नहीं होती। हम्म। मतलब आप समझिए कि कभी एक पीछे से बस लाठी पड़ गई तो पड़ गई, मतलब। अच्छा। चलिए लाठी पड़ भी गई तो पड़ गई, लेकिन वो लाठी ऐसे नहीं पड़ी कि ऐसा घुमा के ऐसे मारा। जब मारा ऐसे मारा, ऐसे। अच्छा। मतलब घुसते हुआ आया लाठी हर बार। आप कैसे बाप हैं सर? आपको घुमा के मारना, मारिए, आप सर पे मारिए। आप कहाँ घुसाना चाहते हैं? और सर जहां तुम्हें समझ घुसा में भी आए। दिया, तो ऐसे मेरे को उठा के एक बार ऐसे उछाल के ऐसे करने की क्या जरूरत है सर? लाठी में आप तेल जिंदा पिलाने की कैसे प्रथा खत्म होनी चाहिए। काफी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है आप दोनों का। कौन बाप ऐसे करता है यार, बताइए? ऐसा तो दिल्ली पुलिस भी नहीं करती सर, एक बार सर पे मार के वो चलते बनती है। आपके पिताजी आपको इतना मारते हैं तो आप ये घर से छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? नौकरी मैं अब भी निकाल सकता हूँ, अच्छा। लेकिन मेरे पापा ने लिख के दिया है कि तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। अच्छा। तो उनका लिखा हुआ मैं खराब नहीं करना चाहता सर। उनकी इज्जत मैं के लिए चाटा मैं मार जॉब दूंगी। नहीं ले रहा हूँ। और जिस दिन सर मैं आईपीएस बन गया, पूरे आईपीएस? शहर में पापा को घुमा घुमा मारूंगा। घुमा के मारोगे? अभी तो तुम इज्जत की बात कर रहे थे। आईपीएस बनने के बाद थोड़ी कुछ देखूंगा सर। अच्छा। फिर तो भाई इस आदमी ये के घर भाई पे साहब ईडी की मेडिकल रेड से भी शुरू हुए पड़वाऊंगा, थे, तलाशी भी लूंगा, आईपीएस तक। सब करूंगा। बाप तो भगवान का रूप होते हैं ना भाई। कौन सा भगवान अपने बेटे से पैसा छुपा के रखता है सर कि वो सिगरेट ना पी जाए? कौन सा भगवान अपने बेटे को कंबल ओढ़ा के मारता है क्योंकि जस्ट वो एक सविता भाभी की मैगजीन पढ़ रहा था?
कौन सा बाप इस टाइप का हर गली में ले भगवान। जाके मारता है, हम्म। अब पैंट भी ऊपर नहीं चढ़ाने देता पहले। सैड। जिस दिन मैं आईपीएस बन गया ना सर, हम्म। गली गली घुमा के मारूंगा बाप को, हर रिश्तेदार के सामने मारूंगा। आप अपने पिताजी को मारेंगे? मैंने अपने पापा से बोल दिया है हम्म। कि पापा अगले जन्म में आप मेरे पापा बनना और मैं आपका बेटा। तो सेम ही तो बात हुई। रोल चेंज है सर, इस बार मैं मारूंगा। तो इसी जन्म में मार लो। इस जन्म में आईपीएस बनना पड़ेगा ना, ये नहीं हो पाएगा सर। अब अटेम्प्ट निकल गया है। और अगले जन्म में अगले जन्म में मैं साइंस लूंगा ही नहीं, अच्छा। अगले जन्म में मैं कॉमर्स लूंगा और कम से कम बीकॉम कम करके कुछ कर लूंगा। लेकिन अपने पिता को भाई क्यों मारोगे तुम? कॉमर्स भी अपने टफ होती जनरेशन है। का पूरा ट्रॉमा कहीं तो निकालूंगा। Who the लेकिन hell said आमतौर that पे लोग कॉमर्स इजी अपने होती है? बच्चों को कूटते हैं और ट्रॉमा निकालते हैं। लेकिन मेरा बच्चा फिर मेरे को भी कूट देगा सर, फ्यूचर आ गया है। अच्छा। बदला तो बाप को मार के ही निकलेगा, सिंपल सी बात है। आप दिन भर घर पे खाली रहते हैं, बेरोजगार भी हैं आप। बार बार ये बात क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात क्योंकि तुम का एक हो। भूमिका बांध रहा था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दिन भर आप करते क्या हैं घर पे? सर दिन भर की बात ही क्या है, मैं 2 बजे फ्री होता हूँ, किस चीज़ से? ब्रश करके किस अपना चीज सो से? के उठता हूँ तो अच्छा। आधा 1 घंटा तो ब्रश में लग गया, 2 बज गया। हम्म। अब 3 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, कुछ मेडिटेशन वगैरह करते ओहो होंगे आप? 3 बजे जो गली में एक सांड आता है सर, हम्म। उस सांड की एक स्टोरी चल रही है, वो गजब का सांड है सर। वो 1.5 साल पहले भी यहाँ आया करता था, लेकिन एक दूसरे सांड ने उसे भगा दिया, वो उस समय कमजोर था। अच्छा। ये गया पता नहीं किस गली में क्या खा के कितनी ट्रेनिंग करके आया है सर, और इस बार वो पूरी तरीके से तैयार होके आया है सर। अच्छा। और 3 बजे इन दोनों की फाइट होती है सर, हम्म। और वहां मैं जाता हूँ। तो आप घर पे खाली बैठ के सांडों की लड़ाई देखते हैं? इतने नल्ले हैं आप? मैं एक ऑब्जर्वर हूँ सर। क्या ऑब्जर्व किया आपने? 5 बजे का जो टाइम होता है, हम्म। उस समय बगल वाली भौजी हम्म। नहा के निकलती हैं, खिड़की से इतना दिखता है जब वो पास होती हैं। क्या दिखता है? थोड़ा सा रोशनी डालिए। रोशनी ही तो नहीं डालती हैं वो, लाइट ही तो बंद करके रखती हैं। अब उस चीज को इमेजिन करके मैं 3 घंटे की फिल्म बनाता हूँ, ये है मेरा इमेजिनेशन सर। ये आपकी शाम गुजर गई। फिर आपने बताया था गेड़ी वेड़ी मारने भी जाते हैं आप। गया किसी बच्चे को मैं देखा माँ क्रिकेट खेल रहा है, हम्म। उससे मांग लिया कि भाई एक बॉल खिला दो। हम्म। लेकिन सर ये अब बॉल नहीं खिलाते हैं, हमारे टाइम पे सारे लोग खेल गए हम्म। और ये लौंडे आज के बॉल नहीं खिला रहे हैं। और रात कैसे कटती है आपकी? रात में मैं सर तारे गिनता हूँ। क्या होता है कि तारों पे नंबरिंग नहीं है, मैं एक गिन ऐसे पाए? पेन का आविष्कार करना चाहता हूँ जिससे आप तारों पे लिख सकें। आप सांड की लड़ाई देखते हैं, तारे गिनते हैं, आप तो यार बहुत ज्यादा खाली लग रहे हैं मुझे। मैं खाली इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि शायद मैं एक गलत देश में पैदा हो गया हूँ। मतलब क्या? अगर मैं यही नहीं, आप विदेश में गलत होता, पैदा ही हो गए हैं। स्पेन में होता हम्म। और किसी गली के सांड को देख रहा होता, तो मेरे को बुल फाइट में बुला लेते। सांड की लड़ाई देखो, वहां पे पूरा समाज सांड की लड़ाई देखता है, वहां पे नल्लेपन को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप खाली बैठे रहते हैं, आपकी दुकान खोल दी जाती है कि परचून की दुकान चलाओ। वहीं न्यूटन वहां पे खाली बैठा था, तब जाके सेब गिरा ना उसके सर पे। किसने कहा सर अगर उसमें उसकी खाली परचून की बैठा था दुकान वो? खोल दी जाती तो क्या उतना बड़ा वो सेब का व्यापारी बनता? नहीं बन पाता। नहीं बन पाता सर, एक भी सेब नहीं बेच पाता वो। सेब मैं का यहाँ पे व्यापारी, खाली वो बैठा व्यापारी रहता हूँ, था, न्यूटन व्यापारी था। तो मेरे को बोलते हैं कोढ़िए कोढ़िए। उधर मेरे को बोलते वाओ ही इज अ ग्रेट थिंकर, एक प्लेट खाता है, इज प्लेटो। यू आर यहाँ अ पे बोल देते लेजी प्लेटो। पर्सन। यहाँ पे मैं तारे गिन रहा हूँ, टोटल कर रहा हूँ खाली, तो मेरे को वहां पे अरिस्टोटल बोल देते, यहाँ पे बोल दिए भोंदू। मतलब ये गलत देश नहीं तो क्या है? वहां पे क्या फिशिंग करने निकल जाओ, फिशिंग कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अखबार पढ़ने बैठूंगा तो पापा बोलेंगे लाओ अखबार, खाना खाना है, इस पे रख के खाना खाएंगे। मे बी आई एम बेरोजगार इन योर कंट्री, बट आई एम अ फिलोसोफर इन अमेरिका। आपने ये जो इतनी सारी कहानी सुनाई, चुपचाप मान क्यों नहीं लेते कि आप एक बेरोजगार हैं? हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं मैं कोई काम नहीं करता हूं। हाँ, मैं फैमिली फंक्शन में जाने से डरता हूं। शादी कब करोगे ये कोई सवाल ना कर दे, इन सवालों के आगे मुझे लाचार ना कर दे, क्योंकि दुनिया को तो लगता बेकार हूं मैं।
हाँ हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। फोन में मेरा दिन गुजरता है, फोन में ही सो जाता हूं मैं। कोई मुझे वाह। मैसेज नहीं करता साहब, फिर भी हर नोटिफिकेशन पे चौंक जाता हूं मैं। गांव के कुएं से भी खाली हूं मैं। मंगलवार का इतवार हूं मैं। हाँ हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। हाँ हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। क्या बात है। क्या बात है। इसमें कोई बात नहीं है सर, आगे सुनिए। अच्छा। दोस्त मिलते हैं अभी बात। तो पैकेज की बात करते हैं। हम्म, जो मस्ती मेरे साथ करते थे वो किसी और के साथ करते हैं। अच्छा। अपने दोस्तों की नजरों में भी शर्मसार हूं मैं। सिर्फ गली के कुत्तों का वफादार हूं मैं। हाँ हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। दर्द है। अलार्म से अब कोई संबंध नहीं है। नशे का घर बिल्कुल। में कोई प्रबंध नहीं है। अलार्म से कोई संबंध नहीं है। नशे का घर में कोई प्रबंध नहीं है। आईने में खुद से नजर चुराने लगा हूं। हाँ, मैं खुद को छोटा नजर आने लगा हूं। अपनी ही कहानी का सेकेंडरी किरदार हूं मैं। एक अदद नौकरी का तलबदार हूं मैं। हाँ हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। काफी अच्छी कविता लिखी है आपने। सर, इस देश का युवा सिर्फ अपनी कविता ही लिख सकता है, अपनी कहानी नहीं लिख सकता। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी भी नौकरी लगे और आप भी सिस्टम का पार्ट बने और सिस्टम को सुधारें। सर, इस देश में सुधार है। अगर उसी आप सिस्टम सिस्टम को का पार्ट बन सुधारने गए जाएंगे। तो आप ही गलत हैं। जिस देश में सब करप्ट हैं, अगर आप रूल फॉलो करने लगे तो आप कॉकरोच हैं। आप समझ रहे हैं सर? अगर सिस्टम सुधर जाएगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको कचरा डस्टबिन में डालना पड़ेगा, आपको लाइन नहीं तोड़नी होगी, आप सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकते, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। आपको अपना काम करके दिखाना होगा, आपकी जवाबदेही सेट हो जाएगी सर। आप कहीं से भी गाड़ी नहीं मोड़ सकते, आप किसी को छेड़ नहीं या सकते, कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते। आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा सर। आपको मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे, हर व्यक्ति को इक्वल अधिकार देने पड़ेंगे। आप किसी को दबा नहीं पाएंगे। देश में इतने दलाल हैं जो हर काम के लिए हर जगह हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। उन सब की नौकरी चली जाएगी सर। करोड़ों लोग जिनका रोजगार करप्शन है, करप्शन ही रोजगार है देश का सर। करप्शन खत्म हो जाएगा तो करोड़ों लोग की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। मैं सिस्टम नहीं सुधारना चाहता, मैं इस सिस्टम का पार्ट होना चाहता हूं सर। पता नहीं क्या बोला इन्होंने, लेकिन ये थे बंटी बेरोजगार। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे हमारे कुछ देश के समझ नहीं बाकी युवा इनके जैसे ना हो, वो मेहनत करें, सवाल उठाएं और एग्जैक्टली। अपने हक की लड़ाई लड़ें। उम्मीड करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओह गॉड। तो ऐसे उठा के फिर चलो। क्या क्या निकाल दिया? ये क्या चीज है भाई? ये किसकी सीवी है? तुम बोलते नहीं पूछा की सीवी है। ऐसे निकाल के फेंक देना। ये क्या है? अरे यार, पता नहीं क्या थे वो ये, पहले बोल दो। पता नहीं क्या थे ये। पता नहीं क्या बका इन्होंने। अरे ओह गॉड यार, मुझे ना और बीटीएस देखने का मन था सीरियसली। थोड़े बीटीएस और होते तो आई थिंक ये बेटर होता। ओके, खैर, हमारे देश का युवा सच बताऊं यार, तो अगर 70% लोग मेहनत करना चाहते हैं ना, तो 30% ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, बस सिर्फ दोष देना चाहते हैं कि हाँ हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें नहीं दे रहे नौकरी, हमें नहीं दे रहे नौकरी।
मैं तो अगर सच बताऊं तो नजर घुमाऊं तो पहले पॉपुलेशन देख के ही डर जाती हूँ भाई। दुनिया में सबसे नंबर 1 है हम लोग पॉपुलेशन में, ठीक है। कितनों को सरकारी नौकरी मिलेगी कितनों को दी जाएगी सरकारी नौकरी, ठीक है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए और इनको ऐसा लगता है सीरियसली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी होगी तो कोई भी लड़की, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, कोई भी हो, वो इनके कदम चूमेगी, ठीक है। भाई उसके माँ बाप भले चूम सकते हैं वो तो नहीं चूमेगी आज के टाइम में ना, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भाई तुम चपरासी की तैयारी कर रहे हो और उसने बता ही दिया करोड़ों कमाएंगे, अंडर द टेबल काम करेंगे। भाई बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी। मुझे तो इसमें काफी सारे मतलब लाइक ये इतनी फ्लुएंटली सटायर बोल जाते थे, ठीक है, सटायर मार जाते थे, और मुझे 5 मिनट बाद मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये उस चीज पे सटायर मारा है। खैर मतलब मोस्ट ऑफ द जोक्स जो थे वो मैंने कैच किए, मतलब काफी अच्छी लिखाई थी। और ये बीटीएस में पता चला कि हाँ काफी कुछ ऐसा ऑन द स्पॉट भी चेंज होता है कि हाँ तुम ऐसे बोल देना, तुम वैसे बोल देना, ठीक है। तो ये भी चेंज होता है, ये भी एक बहुत अच्छे डायरेक्शन की, एक बहुत अच्छे लिखाई की बात है, ठीक है। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा यार वीडियो। और सच बताऊं तो लाइक इस देश का युवा ना सब कुछ करना चाहता है, सिर्फ मेहनत नहीं करना चाहता। एब्सोल्युटली। मैं पेपर लीक की इतनी सारी बात हो रही थी, इतनी सारी, कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा था। हाँ मुझे पता है कि हाँ ये चीज लाइक उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन रिलेवेंट तो सबकॉन्शियसली वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। कि अगर पेपर कोई खरीद नहीं रहा, ठीक है, तो लीक होता ही क्यों। लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के ऐसे ऐसे पेपर्स खरीद रहे हैं और पास होके नौकरी गेन करना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या किसी और, सिर्फ नीट का नहीं, तुम किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी ले लो। अगर किसी भी पेपर का एग्जाम लीक होता है या कुछ भी ऐसा खरीद फरोख्त होती है, तो भाई खरीदार बैठे हुए हैं ना, तभी तो बेचने वाले हैं। कोई चीज अगर खरीदना बंद हो जाए तो फिर वो बेचेंगे किसे, राइट। तो माना कि आप पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हो, जिम्मेदार यहाँ पे जो लीक कर रहे हैं पेपर या जो मैनेज कर रहे हैं उसे वही हैं, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं तो हो, ओके, जिम्मेदार तो हो। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में